आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं तुम्हें एक चैलेंज देने आया हूँ। अगले 180 दिन, सिर्फ 6 महीने, अगर तुम सच में अपनी लाइफ से हर बेकार डिस्ट्रैक्शन को निकाल दो तो तुम्हारी आइडेंटिटी 360 डिग्री से चेंज हो सकती है, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड से। सोचो, 6 महीने तक तुम सुबह उठते हो बिना फोन चेक किए। 6 महीने तक तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन से फ्री होता है। 6 महीने तक तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए जीते हो। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा चेहरा वही रहेगा पर तुम्हारी आंखों में एक अलग शांति होगी, तुम्हारी बातों में वजन होगा, और सबसे डेंजरस चीज, तुम रिएक्शन देना बंद कर दोगे। दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, तुम अपने मन को कंट्रोल करने लगोगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, डिस्ट्रैक्शंस तुम पर शोर मचाकर अटैक नहीं करती, वो आती हैं कंफर्ट के रूप में। थोड़ा सा स्क्रॉल, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा काम को टाल देना, और धीरे धीरे 180 दिन, 180 महीने बन जाते हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल है, क्या तुम अगले 6 महीने दुनिया को प्रूव करने में लगाओगे या फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करने में अपना एक एक पल बिताओगे? आज हम बात करेंगे कि कैसे 6 महीने की फोकस्ड तपस्या तुम्हें मेंटली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली एक नए लेवल पर ले जा सकती है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो फॉलो करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ फोन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन का मतलब है अटेंशन का लीक होना। और आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बिजी हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्कैटर्ड हैं, मतलब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम स्टडी करने बैठते हो या कोई काम स्टार्ट करते हो और 15 मिनट के बाद ही दिमाग को कुछ और चाहिए होता है। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा व्हाट्सअप। ये एडिक्शन नहीं है, ये अनट्रेंड माइंड का सिम्टम है, क्योंकि मन को कभी डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं गया। और अगर तुम स्पिरिचुअलिटी बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन नहीं है, सबसे पहला स्टेप है अटेंशन को वापस कंट्रोल में ले आना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगले 180 दिन के लिए तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, मॉर्निंग ओनरशिप रूल। सुबह के पहले 60 मिनट सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए। फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम। चाहे 10 मिनट साइलेंस में बैठो, 10 मिनट जर्नलिंग करो, 20 मिनट बुक रीडिंग करो, 20 मिनट योगा या वर्कआउट कर लो। ये 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करता है। जो इंसान सुबह सुबह ही न्यूज़, रील्स के जरिए दुनिया की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घुसा देता है, वो पूरे दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। दूसरा, डीप वर्क विंडो। हर दिन कम से कम 90 मिनट का एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। फोन एयरप्लेन मोड पर या फिर नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो और सिर्फ एक काम पे फोकस करो। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा, पर यह भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ये 90 मिनट अगर तुमने कंसिस्टेंटली 6 महीने किए तो स्किल, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी सब मल्टीप्लाई होने लगेगा। तीसरा, डोपामाइन फास्टिंग, लेकिन हैवी नहीं, लाइट मोड में। इसे तुम्हें एक्सट्रीम में नहीं करना, पर डेली अननेसेसरी स्टिमुलेशन को कम करना है। रैंडम स्क्रॉलिंग बंद, रील्स लिमिटेड, म्यूजिक सिर्फ तब जब जरूरत हो, क्योंकि जब दिमाग को हर वक्त हाई स्टिमुलेशन मिलता है तो सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ बोरिंग काम से ही स्टार्ट होती है, साइलेंस, रेपिटेशन और रूटीन से। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम 24 घंटे हैं। पहला इंसान हर दिन 3 से 4 घंटे स्कैटर्ड अटेंशन में खो देता है, दूसरा इंसान सिर्फ दिन में 2 घंटे पूरे फोकस के साथ एक काम में लगाता है। 6 महीने बाद डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस कंपाउंडेड अटेंशन का होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, ये वही मोमेंट है जब तुम रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चूज करते हो, जब तुम फोन उठाने की इच्छा को ऑब्जर्व करते हो और 5 मिनट रोक लेते हो। वही आज की तपस्या है। आज का समय पहाड़ पर जाकर तपस्या करने वाला नहीं है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो बस हो गई तपस्या। अगले 180 दिन तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस कॉन्शियस बनना है, अवेयर बनना है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम रूल्स बनाना नहीं होती, रूल्स तो 1 घंटे में ही बन जाते हैं। प्रॉब्लम होती है उन्हें 7 दिन के बाद भी फॉलो कर पाना। डे 1 पर तुम इंस्पायर्ड होते हो, मोटिवेटेड होते हो, तीसरे दिन पर थोड़ा स्ट्रगल होता है, 7वें दिन पर दिमाग बोलता है आज छोड़ देते हैं, कल से फिर से स्टार्ट कर लेंगे, और यही साइकिल सालों से रिपीट हो रही है। इसका रीजन विल पावर की कमी नहीं है, असली रीजन है तुमने अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं किया। अगर फोन तुम्हारे बेड के पास पड़ा है तो सुबह डिसिप्लिन नहीं टेम्पटेशन जीतेगा।
अगर नोटिफिकेशंस ऑन है तो डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर तुमने अपने गोल को लिखा नहीं है तो दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करेगा। इसलिए अगले 180 दिन के लिए एक और रूल ऐड कर लो, एनवायरमेंट डिजाइन रूल। सोने से पहले फोन दूसरे कमरे में रखना होगा, या फिर कम से कम बेड से तो फोन दूर रखना है, इतना दूर कि उसे उठाने के लिए बेड से उठना पड़े। जरूरी काम करते वक्त सिर्फ जरूरी मोबाइल ऐप्स नोटिफिकेशंस ही ऑन होंगी, बाकी सब बंद होगा। स्टडी टेबल क्लीन होगी, जितना कम विजुअल क्लटर उतना कम मेंटल क्लटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना 180 दिन का टारगेट लिखकर अपने ठीक सामने वाली दीवार पर चिपका दो। रोज दिखेगा तो अंदर से काम करने का मन भी बनेगा। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अंदर का कंट्रोल नहीं होता, बाहर का भी सही सिस्टम बनाना होता है। और एक और चीज जो कोई नहीं बताता, याद रखना, रिलैप्स जरूर होगा। कभी तुम 2 दिन वेस्ट कर दोगे, कभी पूरा वीक ऑफ ट्रैक चला जाएगा। यहाँ मेजोरिटी लोग क्विट कर देते हैं, पर जो 1% लोग अलग होते हैं वो रीस्टार्ट करते हैं बिना गिल्ट के। याद रखो, 180 दिन परफेक्ट होने के लिए नहीं होते, 180 दिन डायरेक्शन फिक्स करने के लिए होते हैं। अगर तुम गिरकर 24 घंटे के अंदर वापस ट्रैक पर आ जाते हो तो तुम ऑलरेडी एवरेज लोगों से अलग हो, ऊपर हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ का रियल साइन ये नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरते, रियल साइन ये है कि तुम कितनी जल्दी वापस उठ जाते हो, बिना ड्रामा के, बिना खुद को नीचा अनुभव कराए, बिना एक्सक्यूजेस के। अगले 6 महीने तुम्हारा सबसे बड़ा काम होगा रिएक्शन कम करना, कंसिस्टेंसी को बढ़ाना और अपने आप को ऑब्जर्व करना। क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैटर्न्स देखने लगते हो उसी दिन से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तो गौतम बुद्ध से लेकर ओशो तक ध्यान में बस ऑब्जर्व करने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जिसने ऑब्जर्व करना सीख लिया उसने पहला स्टेप उठा लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझो, 180 दिन तक का फोकस करने का गोल सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करना, इनकम को बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। असली गोल है अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। अभी तुम क्या बोलते हो, मैं फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद तुम क्या बोल सकते हो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपना टाइम प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं रिएक्शन से पहले ऑब्जर्व करता हूँ। डिफरेंस सब्टल है पर पावरफुल है। आइडेंटिटी चेंज तब होती है जब एक्शन रिपीट होता है, रिपीट एक्शन से बिलीफ बनता है, बिलीफ से पर्सनैलिटी बनती है और पर्सनैलिटी से डेस्टिनी बनती है। इसलिए नेक्स्ट 6 महीने में तुम्हें बस ये 3 चीजें ट्रैक करनी है। पहली, डेली विंस काउंट करो, हर दिन बस एक छोटी जीत। सुबह फोन ना उठाना, 90 मिनट डीप वर्क कंप्लीट करना, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग स्किप करना। ये छोटी जीत ही आइडेंटिटी को रीराइट करती है। नंबर 2, वीकली रिफ्लेक्शन करो, हर संडे 15 मिनट बैठकर लिखो, इस वीक मैंने कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ कॉन्शियस डिसीजन लिया। सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्वेशन करनी है। नंबर 3, एनर्जी ऑडिट करो, कौन से लोग, कौन सी एप्स, कौन सी हैबिट्स तुम्हारी एनर्जी खा रहे हैं। अगले 6 महीने के लिए लो एनर्जी चीजें कम कर दो और हाई एनर्जी चीजें इंक्रीज करो। रीडिंग, वॉकिंग, साइलेंस, फिजिकल ट्रेनिंग, इन्हें बढ़ाओ। ध्यान रहे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है दुनिया के बीच रहते हुए अपनी एनर्जी को लीक ना होने देना। और जब तुम 180 दिन तक अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो तो तुम्हें अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना पड़ता। कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, अट्रैक्शन नेचुरली आती है, रिस्पेक्ट नेचुरली आती है, क्योंकि लोग वर्ड्स नहीं देखते, लोग वाइब्रेशन फील करते हैं। और वाइब्रेशन तब चेंज होती है जब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो। अगले 6 महीने तुम्हें दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा फाउंडेशन बनाना है जिसे कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हिला ना सके। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा काम करवाना चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद तुरंत कोई ड्रामेटिक लाइफ चेंज मत करना, कोई 10 नए रूल्स मत बनाना, बस एक डिसीजन लेना। आज की डेट लिखो और डिसाइड करो, अगले 180 दिन मैं अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करूंगा। ना परफेक्ट बनने का प्रॉमिस, ना कभी फेल ना होने का प्रॉमिस, बस इतना कि मैं भागूंगा नहीं। जब डिस्ट्रैक्शन आएगा मैं उसे नोटिस करूंगा, जब मन बोर होगा मैं तुरंत स्टिमुलेशन नहीं दूंगा, जब रिलैप्स होगा मैं गिल्ट में डूबने के बजाय वापस उठूंगा। ये 180 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे ग्लैमरस दिन नहीं होंगे। शायद कोई ड्रामेटिक रिजल्ट पहले 30 दिन में ना दिखे, शायद लोग तुम्हें नोटिस भी ना करें, लेकिन 6 महीने के बाद जब तुम खुद को मिरर में देखोगे तुम्हें एक चीज फील होगी, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी से बड़ा कोई पावर नहीं होता। पैसे से पहले स्टेबिलिटी आती है, सक्सेस से पहले स्टेबिलिटी आती है, रिलेशनशिप से पहले स्टेबिलिटी आती है।
क्योंकि जिस इंसान का अटेंशन उसके कंट्रोल में होता है उसकी डायरेक्शन भी उसके कंट्रोल में होती है। तो आज से ही काउंटडाउन शुरू कर दो डे 1 से। दुनिया शायद ना देखे पर तुम देख रहे हो और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद तुम ऑलरेडी तैयार हो चुके हो। मुझे पता है हर इंसान 180 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ सुनेंगे, कुछ लोग इंस्पायर्ड फील करेंगे और कल से सब भूल जाएंगे, पर कुछ लोग क्वाइटली स्टार्ट करेंगे। अगर तुम उन लोगों में से हो तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक या शेयर ही मत करना, अपने लिए एक कमिटमेंट साइन करो। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिख दो डे 1। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए भी नहीं, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देने के लिए कि आज से तुम्हारा फोकस प्रोटेक्टेड होगा, कि आज से तुम्हारा अटेंशन वैल्यूएबल होगा, कि आज से तुम्हारा रिएक्शन कॉन्शियस होगा। और 180 दिन बाद शायद दुनिया सेम रहे पर तुम सेम नहीं रहोगे। तो डे 1 शुरू हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट।